हेलो एंड वेलकम टू द एक्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और इस करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप लोगों में से जो भी यूपीएससी की या स्टेट एग्जाम की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इसमें मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जनसत्ता एक्सप्रेस, इन सभी की हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़ को एनालिसिस करने के बाद जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उनको लेकर आपके सामने आता हूँ। तो करंट अफेयर की क्लास में अगेन स्वागत है आप सभी का। जो लोग भी क्लास से जुड़ चुके हैं वो क्लास के लिंक को कॉपी करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़ सकें। तो आइए देखते हैं आज आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। देखिए, आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे एक एक्सरसाइज इंटरेक्शन 2024, ये फर्स्ट टाइम जो है कंडक्ट की गई है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस एक्सरसाइज इंटरेक्शन 2024 पे हम लोग बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है, आखिरकार मालदीव ने इंडियन एयरक्राफ्ट की सर्विस क्यों रिज्यूम कर दी। आप देख रहे हैं, मैंने कई बार इस पे वीडियो भी बनाए हैं कि जिस हिसाब से मालदीव और भारत के बीच में जो एग्रीमेंट्स थे वो धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं खत्म हुए हैं। और साथ ही वहाँ से जितनी भी मिलिट्री और एयरक्राफ्ट जो सर्विसेज थी उनको जो है रिपैट्रिएट कर दिया गया है इंडिया की तरफ। तो आखिरकार ये दोबारा से क्यों सर्विसेज रिज्यूम की, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई मोहम्मद मुइज्जू की, तो इस पर भी हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। साथ ही नीति आयोग की जो 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है, इसको बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने बाइकआउट किया है, जैसे ममता बनर्जी और बाकी जो है खासकर कांग्रेस शासित जो मतलब प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों ने, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने बाइकआउट किया है, इसमें शामिल नहीं हुए। जबकि नीति आयोग बेसिकली का उद्देश्य होता है कि राज्यों के साथ एक कोऑपरेशन बना के इसके बाद गवर्नमेंट की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाएगी। लेकिन यहाँ पर लैक दिखता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखता है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या मायने हैं। और बाकी आपके प्रीलिम्स के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बाकी ये क्लास हमारी जो है डेली सुबह 9 बजे होती है। और इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच रात को 10 बजे चल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए फाउंडेशन बैच की जो क्लासेस बची हुई हैं वो सभी के लिए पब्लिक हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। ये इग्नोफेयर बाय केएस सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी आप वहाँ कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारे लिंक आपको मिलेंगे। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं और वो बेल आइकन नहीं दबाते हैं, जिससे सारे अपडेट्स, सारी क्लासेज के और सारे अपलोड्स उनको मिल नहीं पाते हैं। और मेरे अपलोड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप देखेंगे रेगुलर 2-3 दिन, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, इवन आज ही समझ में आ जाएगी, बस आप क्लास से बने रहिए। देखिए, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है कि ये सीओ यानी कि संघीय सहयोग संगठन, ठीक है, इसके द्वारा जो है फर्स्ट टाइम एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और वो एक्सरसाइज कैसी है, अबॉलिशन ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको जो है उनके एबॉल्यूशन के लिए, जो आतंकवादी समूह हैं उनके उन्मूलन के लिए बेसिकली जो है इसको कंडक्ट किया गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये पहली चीज़, ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम हो रही है। और ये कहाँ पे हुई है, ये चीन के झिंजियांग प्रोविंस में हुई है। झिंजियांग प्रोविंस मतलब बेसिकली जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनका एरिया है। उनके लिए एक हिसाब से देखा जाए तो इसको कहीं कहीं इंडिपेंडेंट उइगर रीजन भी बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही जो है इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा कि इंटरेक्शन 2024, इसका नाम इंटरेक्शन इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी एससीओ के सदस्य हैं, जो भी 10 मेंबर्स, वो 10 मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। और साथ ही उनके बीच में इस चीज़ के इंटरेक्शन को बढ़ावा देता है कि यहाँ आतंकवादी गतिविधियों से कैसे निपटा जाए, आतंकवादी समूहों का उन्मूलन कैसे किया जाए। खैर, ये इस बार चीन की अध्यक्षता में जरूर हुआ है, लेकिन चीन जो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करता है, अब इस तरह की एक्सरसाइज के बाद कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही बनेगी कि वो पाकिस्तान जैसे देशों से जो है अपना मुंह मोड़े, या मतलब उनको उनके जो आतंकवादी गतिविधियां उन पे भी लगाम लगाने की कोशिश करे। खैर, चीन का रवैया हमेशा दोहरा होता है, दो तरह का रवैया अपनाता है। ये आप लोगों से किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। देखो, एससीओ के सभी सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। पहली चीज, जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो इससे क्या होगा, उनके बीच में एक कोऑपरेशन डेवलप होगा जो बेसिकली आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए जो है कामयाब हो सकता है, बढ़ सकता है कामयाबी की तरफ। इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। और साथ ही देखो, इस तरह के जो आतंकवादी समूहों के उन्मूलन के लिए एक वहाँ पे प्रण लिया गया। और साथ में एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करता हूँ, देखो, चाइना आतंकवाद से मिलकर निपटेंगे, भारत समेत एससीओ के 10 सदस्य देश ने हिस्सा लिया और चीन में यह अभ्यास किया, ठीक है। जिसमें कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। देखो, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, इन सभी ने जो है मिलकर ये प्रण लिया कि हम आतंकवाद से निपटेंगे,
ठीक है। और पाकिस्तान ने भी इसमें हिस्सा लिया और प्रण लिया कि हम आतंकवाद से निपटेंगे। ठीक है, हंसीएगा नहीं, ठीक है, खैर। हाँ, तो संघाई सहयोग संगठन से जुड़े जितने भी सदस्य देश हैं उन सब ने इसमें हिस्सा लिया। साथ में इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो अजाल्ट राइफल्स, पिस्तौलों और बाकी दंगा ढाल से लैस होकर इस हमले से निपटकर इवन मतलब जो बख्तरबंद वाहन है और ड्रोन है, रोबोट है और कुत्ते और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी इसमें भाग लिया गया कि आखिरकार आतंकवादियों के जो ग्रुप्स हैं उनको अगर हमें पकड़ना है, उनसे जो है निपटना है, उनको खत्म करना है, तो हमें कौन कौन सी गतिविधियां हमें अपनानी है और उनके लिए कैसे हम लोग मतलब टैक्टिक्स अपना सकते हैं, उन सभी छोटी छोटी टैक्टिक्स के बारे में प्रैक्टिस की गई। ठीक है, एससीओ के सदस्य देश से संबंधित जो एजेंसियां हैं जो आतंकवादी विरोधी अभ्यास में सभी एजेंसियों ने भाग लिया है। और बेसिकली ध्यान रखिएगा कि इसमें एक अंतरराष्ट्रीय देखा जाए तो इस समिति में एक आतंकवाद विरोधी दल के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय समिति जो है सामने आई है जो आगे चलकर इसमें काम करेगी। देखो, इससे संबंधित एक प्रश्न मैंने प्रैक्टिस आपके लिए बनाया है और मान लेते हैं जैसे चलिए आपने अब पढ़ लिया है, अब मैंने सब चीजें आपको बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे कमेंट में। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एक्सरसाइज इंटरेक्शन 2024? दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज। ठीक है, मतलब जो ब्रिक्स मेंबर हैं उनके बीच में ये पहली बार ऐसी एक्सरसाइज हेल्ड हुई है। दूसरा, इट हैज बीन कंडक्टेड इन झिंझियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नन ऑफ द अबव। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कि जो अभ्यास इंटरेक्शन 2024 है उसके बारे में ब्रिक्स सदस्यों के बीच ये आयोजित किया गया है या चीन के झिंझियांग प्रांत में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को सुनिश्चित करना है और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया इससे संबंधित। अब आपको इसका जवाब कमेंट में देना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, मुझसे उम्मीद मत करिएगा कि मैं बताऊंगा। कमेंट में अगर किसी का सवाल जिसका सवाल सही आएगा मैं उस पर जरूर कमेंट कर दूंगा कि हाँ यू आर ट्रू, और उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने सब बता दिया है, तो कुछ ऐसा इसमें है नहीं जो आप कर ना पाए। अगर उसको पढ़ाने के बाद भी अगर इस सवाल को आप ना कर पाए